हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइज, अब आ गए हम अपने पार्ट 7 पे और जानेंगे अबाउट लिटरल्स। ठीक है, लिटरल्स के बारे में जानेंगे कि लिटरल्स क्या होता है। ठीक है, पहले थ्योरेटिकल स्टडी करेंगे कि लिटरल होता क्या है, पहले वो समझेंगे। फिर बहुत टाइप के लिटरल्स हैं हमारे पास, उन सब में देखेंगे कि उसके अंदर और कितने टाइप के लिटरल्स हैं। ठीक है, तो वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। अब गाइस, आपको ये फील होगा कि अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं लिटरल्स और इसके बाद जो हम वीडियो देखेंगे डेटा टाइप्स, वो बिल्कुल सेम चीज है। ठीक है, पर बिल्कुल सेम चीज नहीं है। डेटा टाइप्स अलग चीज है, लिटरल्स अलग है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, लिटरल्स एक अलग चीज है, डेटा टाइप्स एक अलग चीज है। अभी फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, फिलहाल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं अबाउट लिटरल्स। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो पहले शुरू करते हैं कि लिटरल्स होते क्या है। सो लिटरल इज अ रॉ डेटा गिवन इन अ वेरिएबल और कांस्टेंट। तो जो भी एक वेरिएबल या कांस्टेंट आप बनाते हो, उसमें जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, रॉ डेटा प्रोवाइड कर रहे हो ना, उसी को हम लिटरल कहते हैं। जैसे सपोज मैंने कोई भी एक वेरिएबल बना लिया ए। ठीक है, इस ए में मैंने एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी, दैट इज 2। ठीक है, ए को एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी 2। ठीक है, अब ये हमने देखा है ना, प्रीवियस वीडियोस में हमने आइडेंटिफायर्स में भी और वेरिएबल्स में भी देखा है कि इस तरीके से हम किसी भी एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हम जिस चीज को असाइन कर रहे हैं, जो कंटेनर है, इस कंटेनर को हम क्या कहते हैं, इस कंटेनर को हम कहते हैं वेरिएबल। ये आपका एक वेरिएबल है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ये जो वैल्यू प्रोवाइड करी जा रही है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है आपकी लिटरल। इसको ही हम कह रहे हैं लिटरल। ठीक है, तो ये जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ये है लिटरल, ये जिस चीज में प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपका वेरिएबल। ठीक है, अब इसी की जगह आप एक कांस्टेंट भी ले सकते हैं। जैसे सपोज मैंने ले लिया पाई। ठीक है, तो पाई को मैंने वैल्यू प्रोवाइड करी 3.14। अब आप सोचोगे कि सर पहले बता दिया, बाद का बता दिया, बीच का क्या? तो ये ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। ये क्या है जो बीच में हम लगा रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको ऑपरेटर्स कहते हैं। इसको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। ऑपरेटर्स क्या होता है, इनके बारे में एक सेपरेट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, अभी आप टेंशन मत लीजिए, अभी जो समझा रहा हूं मैं वो समझिए। ठीक है, तो वेरिएबल समझ में आ गया, लिटरल समझ में आ गया। उसी तरीके से ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज योर लिटरल बैक अगेन। इसको हम एक लिटरल कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, इसको जो वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं यही लिटरल्स है। अब आप अभी यहां नोटिस कर रहे होंगे कि यार ये सर आपने सिर्फ 2 लिखा हुआ, यहां पे डेसिमल आ गया। ठीक है, तो यही हमारे पास बहुत सारे टाइप के लिटरल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो उन सब टाइप्स के लिटरल्स का डिस्कशन हम यहां करेंगे। तो पहले मोटा मोटा क्या डिवीजन है लिटरल्स का वो देख लेते हैं, फिर उनके अंदर क्या क्या आता है वो देखेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर हम देखेंगे कितने टाइप के लिटरल्स हैं, तो यार हमारे पास इतने कुछ लिटरल्स हैं। ठीक है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लिटरल्स। जैसे कि सबसे पहला न्यूमेरिक लिटरल्स। ठीक है, सबसे पहला न्यूमेरिक लिटरल्स, उसके बाद स्ट्रिंग लिटरल्स, उसके बाद बूलियन लिटरल्स, उसके बाद स्पेशल लिटरल्स, उसके बाद लिटरल कलेक्शंस। ठीक है, अब जो लोग किसी और प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिन्होंने किसी और लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रखी है, उनको इन सबके बारे में पता होगा। सबके बारे में नहीं तो अगर मैं ये लास्ट के 2 छोड़ दूं, स्पेशल लिटरल्स और लिटरल कलेक्शन छोड़ दूं, तो स्टार्टिंग के 3 तो सबको पता होगा जो किसी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। ठीक है, पर अगर आपने पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हो, पाइथन आपकी सबसे पहली लैंग्वेज है, देन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम इनको बेसिक से कवर करेंगे। न्यूमेरिक लिटरल क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, बूलियन क्या होता है, उन सबको बेसिक से कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जरा कि क्या होते हैं। अच्छा, अभी इनके बारे में हम शॉर्ट देखेंगे। ठीक है, सिर्फ लिटरल कितने टाइप के हो सकते हैं वो देख रहे हैं, इनके ऊपर डिस्कशन, डिटेल में डिस्कशन, क्योंकि ये सब क्या है, जो भी लिटरल्स आप बना रहे हो ये किसी टाइप के हैं। सही है, किसी टाइप का डेटा है, तो वो डेटा टाइप्स के अंदर इनके बारे में डिटेल में जानेंगे हम कि ये क्या होते हैं। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि लिटरल्स हैं और लिटरल्स हमारे पास इतने टाइप्स के। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कि इन लिटरल्स के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूमेरिक लिटरल्स से। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट आर न्यूमेरिक लिटरल्स। सो न्यूमेरिक लिटरल्स कैन बिलोंग टू 3 डिफरेंट न्यूमेरिकल टाइप्स, जो क्या क्या है। सबसे पहला आपके पास इंटीजर, फिर आपके पास फ्लोट और फिर आपके पास कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर गाइस आप लोगों को पता है। ठीक है, मैथ्स में आप लोग पढ़ता है हो, इंटीजर आप सबको पता है, राइट। तो इंटीजर क्या होते हैं, जीरो के बाद नेचुरल नंबर, जिनको मैं पॉजिटिव नंबर्स भी कह सकता हूं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, और इन नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव पार्ट, सो नेगेटिव ऑफ
नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसका जो कलेक्शन मिलके बनता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटीजर्स। मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके, सॉरी मैंने 8 बना दिया इंफिनिटी की जगह, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से लेके बढ़ते 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 -2 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, ठीक है, 0 ले लीजिए, फिर 1 ले लीजिए, फिर 2 ले लीजिए, और ऐसे से चलते 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 आपके पास क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। तो ये सब मिला के आपके इंटीजर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ये सब आपका इंटीजर के अंदर आता है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये आप लोग को पता है। ठीक है, क्या होते हैं इंटीजर्स, राइट। तो इंटीजर्स के अंदर ये आ गए। अब अगर हम नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट क्या आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास फ्लोट। ठीक है, अब फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर भी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म फ्लोटिंग से भी कहा जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं या फ्लोट क्या होता है, तो ये वो नंबर्स हैं जिनमें डेसिमल्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, डेसिमल जिसमें आते हैं वो आपके फ्लोट या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर आते हैं। जैसे कि सपोज आपने बहुत सारे डेसिमल्स देखे होंगे, जैसे कि 2.36, ठीक है, 5.9, ये सब क्या है, ये सब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। इवन जो आपके रैशनल नंबर्स हैं वो भी फ्लोट के अंदर आता है। जैसे सपोज आपने लिखा 5/2, ये किसके अंदर आएंगे, ये भी आपके फ्लोट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका फ्लोट के अंदर आता है। ठीक है, तो जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जिनके साथ डेसिमल जोड़ा हुआ है, जिनके साथ डेसिमल जोड़ा हुआ है, एक्चुअली में 5/2 क्या है, 2 2s are 4, 2 5s are 10, राइट, तो 2.5 है। तो 2.5 जिनके साथ भी डेसिमल जोड़ा हुआ है, डेसिमल पॉइंट जोड़ा हुआ है, उन सबको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं, फ्लोट कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जरूरी नहीं है डेसिमल के बाद कोई नंबर भी हो। ऐसा भी हो सकता है कि फ्लोट में आपके पास जैसे कि सपोज 2.36 दिख रहा है, इसके अलावा आपको 3.0 भी दिखे, ये भी फ्लोट ही है। डेसिमल आ गया, फ्लोट आ गया। ठीक है, डेसिमल आ गया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहे तो इसके अलावा और भी कुछ देख सकते हो, 5 पॉइंट, आप चाहे तो 0.1 भी देख सकते हो, ये भी फ्लोट है। तो जितने भी डेसिमल नंबर से सब फ्लोट के अंदर आते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, तो यार कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट थोड़ा आपके लिए एडवांस हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स अभी आपके सिलेबस में ही नहीं है, अभी आप छोटी क्लास में हो, 11th 12th में आप पढ़ोगे अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर डिटेल में। ठीक है, अभी फिलहाल मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया देता हूं कि इसमें होता क्या है। जैसे अभी तक हम पॉइंट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते आए हैं ना, एक्स वाई एक्सिस पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते आए हैं पॉइंट्स को। अब हम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, एक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो ग्राफ पे करेंगे। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये दो पार्ट से मिलकर बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक होता है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी के आगे इसको डिनोट करने के लिए हम लिखते हैं जे। ठीक है, तो इमेजिनरी को डिनोट करने के लिए हम लिखते हैं जे। तो इस तरीके से कुछ मिलके बनता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी आपको समझ में नहीं आया, टेंशन नहीं लेनी है, आप आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, अब अभी मैं फिलहाल क्या करता हूं, जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। जैसे मैंने लिखा 5 + 8j, 5 + 8j, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स है ये, तो इसका ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं रियल नंबर, ये रियल पार्ट है, और जे के साथ जो है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, और ये मिलके बनाते हैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। 11th 12th में गाइस इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, बहुत सारे ऑपरेशंस वगैरह सब कुछ पढ़ोगे। ठीक है, इन सबके बारे में आप डिटेल में वहां पे पढ़ोगे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक टाइप के नंबर से जो एग्जिस्ट करते हैं, जो आप पाइथन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऑल्दो इनको अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे कि कैसे इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट है कि न्यूमेरिक लिटरल्स आर इम्यूटेबल, अनचेंजेबल। अब दो वर्ड्स आपके पास आएंगे, एक तो होगा इम्यूटेबल, एक होगा म्यूटेबल। ठीक है, बार बार वर्ड यूज करेंगे अब ये तो हम, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। इसका मतलब समझ लीजिए क्या है, इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल। ठीक है, इवन एरर्स में भी ये देखने को मिलेगा आपको कि दिस इज पर्टिकुलर, जो भी चीज है दिस इज इम्यूटेबल। तो ये सब चीजों का मतलब समझ में आना चाहिए, म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। म्यूटेबल मतलब जो चेंज हो सके, तो चेंजेबल जो चीज होती है, चेंजेबल जो चीज होती है उसको कहते हैं म्यूटेबल। जैसे कि आपका वेरिएबल्स ले लीजिए, वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, तो ये आपके वेरिएबल्स म्यूटेबल होते हैं। ऑन द अदर हैंड कांस्टेंट्स चेंज नहीं हो सकते, तो जो अनचेंजेबल होते हैं उनको हम इम्यूटेबल कहते हैं।
ठीक है, उनको हम इम्यूटेबल कहते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूटेबल इम्यूटेबल का क्या मतलब है। अब ये जो पॉइंट है आपका क्या है, न्यूमेरिक लिटरल्स आर इम्यूटेबल अनचेंजेबल। मतलब एक बार आपने किसी वेरिएबल को एक लिटरल प्रोवाइड कर दिया, एक नंबर प्रोवाइड कर दिया, तो जब तक आप उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर देते, वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, लिटरल चेंज नहीं कर रहे हैं, लिटरल चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके लिटरल्स है, न्यूमेरिक लिटरल्स हैं, दे आर इम्यूटेबल, ये चेंज नहीं हो सकते। ऑन द अदर हैंड जो मदर टाइप की लिटरल्स देखेंगे वो हमें देखेंगे कि वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इन न्यूमेरिक लिटरल्स मतलब इंटीजर और फ्लोट के अंदर क्या क्या देखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, ऑल्दो ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, पर ये पाइथन में कैसे करना है वो देखेंगे। क्या क्या बाइनरी लिटरल्स कैसे बना सकते हैं, ऑक्टल लिटरल्स कैसे बना सकते हैं, डेसिमल लिटरल्स कैसे बना सकते हैं, हेक्साडेसिमल लिटरल्स कैसे बना सकते हैं। तो ये आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में पढ़ा होगा, राइट। इनके बारे में कि हमारे नंबर के रिप्रेजेंटेशंस होते हैं कंप्यूटर में, राइट। तो ये सब आप पाइथन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड फ्लोट में क्या होता है, फ्लोट में क्या क्या देखेंगे। फ्लोट में हम देखेंगे अबाउट डेसिमल एंड साइंटिफिक फॉर्म। तो डेसिमल तो नॉर्मल आपका डेसिमल फॉर्मेट हो ही गया, जिसे हम पॉइंट लगा के लिखते हैं वो तो हो ही गया, साथ में हम साइंटिफिक फॉर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखते हैं ना 2.3 इंटू 10 की पावर 8, राइट, या फिर स्पीड ऑफ लाइट हमने लिखी 3 इंटू 10 की पावर 8। तो उसको साइंटिफिक फॉर्म में आप पाइथन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो फ्लोट के अंदर हम डेसिमल साइंटिफिक फॉर्म देखेंगे, इंटीजर्स के अंदर हम इन टाइप के लिटरल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी अबाउट न्यूमेरिक लिटरल्स। अब इन सब का एप्लीकेशन हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के करेंगे, पर उससे पहले और जितने भी टाइप के लिटरल्स हैं उनको देख लेते हैं क्या है। ठीक है, सो आफ्टर न्यूमेरिक लिटरल कम्स योर स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल्स क्या है, अ स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय कोट्स। ठीक है, तो यार अब आपको गाइस उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जो आप लोगों के दिमाग में बहुत पहले से होगा कि सर हम बार बार प्रिंट लिखते हैं, ठीक है, प्रिंट लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, समझ में आता है। ऑल तो ये ब्रैकेट क्यों लगाते हैं ये भी हमें समझ में आएगा, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब ये ब्रैकेट क्यों लगाते हैं ये भी समझ में आएगा। अभी फिलहाल आप समझ लीजिए, चलिए प्रिंट लिखा, उसके आगे ब्रैकेट लगा दिया। इसके आगे हम जब कुछ भी हमें एज इट इज प्रिंट कराना होता है तो हम डबल कोट्स लगाते हैं। जब हमें वेरिएबल को प्रिंट कराना होता है तो हम प्रिंट लिखते हैं और वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, प्रिंट लिखते हैं और वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, सपोज ए, और वो प्रिंट हो जाता है। तो ये डबल कोटेशन का क्या मतलब है, तो गाइस ये डबल कोटेशन का मतलब है आपका स्ट्रिंग। ठीक है, कि आप स्ट्रिंग का यूज कर रहे हो, ये डबल कोटेशन ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एक्चुअली में स्ट्रिंग है क्या, स्ट्रिंग आपका कलेक्शन है किसका, सीक्वेंस है किसका, कैरेक्टर्स का। तो अलग अलग कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हो, चाहे तो आप इंग्लिश के कैरेक्टर्स का यूज कर लो, स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज कर लो। तो उन सबका जब आप सीक्वेंस बना देते हो तो आपको क्या मिलता है, स्ट्रिंग मिलता है। किससे सराउंडेड होते हैं, ये होते हैं कोटेशन से सराउंडेड, कोड से सराउंडेड होते हैं। और इसमें हम सिंगल कोटेशन का यूज भी कर सकते हैं, डबल का भी यूज कर सकते हैं, ट्रिपल का भी कर सकते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है वो जानेंगे। ठीक है, हम अभी देखेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तब आपको इसके इनमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज है, अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आए तो आपने एक और डेटा टाइप सुना होगा या एक टाइप का लिटरल सुना होगा, दैट इज योर कैरेक्टर लिटरल। ठीक है, तो यार पाइथन में कैरेक्टर लिटरल कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है, या आप ये समझो कि कैरेक्टर लिटरल टाइप का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, सेपरेट हम कोई कैरेक्टर लिटरल नहीं बनाते। ठीक है, अ कैरेक्टर लिटरल इज अ सिंगल कैरेक्टर सराउंडेड बाय सिंगल और डबल कोट्स। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है सिंगल और डबल कोट्स का। आप सिंगल से करोगे तब भी सिंगल मतलब एक कैरेक्टर लिटरल बनेगा, डबल से करोगे तब भी कैरेक्टर लिटरल बनेगा। कैरेक्टर लिटरल मतलब क्या, आप जो नए हैं उनके लिए बता दूं, कैरेक्टर लिटरल मतलब क्या, एक सिंगल कैरेक्टर। सपोज मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन कैपिटल है। ठीक है, ये क्या है, ये कैरेक्टर लिटरल है। अब बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसका एक अलग सिंटेक्स होता है। ठीक है, पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, आप ये बनाओ या आप ये बनाओ, आप ये बनाओ या फिर आप सिंगल कोटेशन से बनाओ, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम। ठीक है, ऑन द अदर हैंड यही सेम केस आपके साथ यहां एक पूरे बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ भी है। सपोज मैंने b इज इक्वल्स टू लिखा, डबल कॉल इन्वर्टेड कॉमर्स में वरदान अपना नाम लिखा। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। ये भी कर सकते हो और आप चाहे तो ये भी कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेम चीज है। सॉरी, मैंने डबल कोट लगा दिया, सिंगल कोट आएगा।
ठीक है, ये बिल्कुल सेम चीज है, मतलब पाइथन में सिंगल कैरेक्टर है, कैरेक्टर लिटरल करके कोई चीज नहीं होती, सेम ही है, स्ट्रिंग के अंदर ही कंसिडर करते हैं हम उस चीज को। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ऑल दो ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, चिंता आपको करनी नहीं, इन सब के बारे में प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, सो वील सी व्हाट, प्रैक्टिकली क्या देखेंगे, विल सी सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स, मतलब सिंगल लाइन में कैसे स्ट्रिंग्स लिखते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर कैरेक्टर लिटरल्स के बारे में जानेंगे, कैरेक्टर लिटरल्स कैसे लिखते हैं, कैरेक्टर स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं। ठीक है, कैरेक्टर स्ट्रिंग गलत बोल दिया मैंने, कैरेक्टर एज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है ना, कैरेक्टर अलग नहीं है, सेम चीज है। ठीक है, फिर मल्टीलाइन स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं वो जो देखेंगे, फिर यूनिकोड कोड क्या होता है वो देखेंगे, यूनिकोड क्या होता है वो नहीं देखेंगे, यूनिकोड कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। यूनिकोड क्या होता है मैं यही बताता हूं आपको। तो जैसे हमारे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है, जैसे कि सपोज अलग अलग टाइप के इमोजीज वगैरह है, वो आपको प्रिंट कराने, अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स प्रिंट कराने हैं। ठीक है, सो वो सब आप ये यूनिकोड से करा सकते हो, मतलब स्पेशल कोड दिया गया है फॉर सम कैरेक्टर्स, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिलहाल आपको यूनिकोड में बहुत डिटेल में नहीं जाना है, फिलहाल आपको बस ये समझना है कि हमारे पास जो फिक्स कीबोर्ड में लेटर्स वगैरह है, नंबर वगैरह, अल्फाबेट्स वगैरह है, उसके अलावा कुछ प्रिंट कराना है तो आप यूनिकोड का यूज कर सकते हो। फिलहाल आप ये समझो, ऑल दो जो हम प्रिंट करा रहे हैं उनके भी यूनिकोड्स एग्जिस्ट करते हैं, बट मैं वही कह रहा हूं ना, अभी इसमें डिटेल में मत जाओ, इसको हम सिर्फ प्रिंट करा के देखेंगे फिलहाल। ठीक है, चलिए रॉ स्ट्रिंग पे चले जाएं। तो रॉ स्ट्रिंग क्या होता है यार, रॉ स्ट्रिंग मतलब कि अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया कि आपने जो स्ट्रिंग बनाई है वो रॉ स्ट्रिंग है, मतलब कि उसके अंदर जो भी चीज लिखी हुई है वो एज इट इज रहेगी, उसमें कुछ चेंज नहीं करना, उसका कोई स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब जैसे सपोज मैंने लिखा, ऑल दिस के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सपोज ये मैंने लिखा और इसके पहले मैंने मेंशन कर दिया कि एक रॉ स्ट्रिंग है, उसका तरीका मैं बताऊंगा, बट सपोज मैंने इसके अंदर कुछ भी लिखा, ठीक है, और इसके अंदर कोई ऐसा कैरेक्टर आ रहा है जिसका स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करता है, आप चाहते हो कि यार वो मीनिंग अवॉइड हो जाए, वो मीनिंग कंसिडर ना किया जाए, तो आप क्या यूज करोगे, रॉ स्ट्रिंग का यूज करोगे। ठीक है, मतलब जब भी आपको स्पेशल मीनिंग को अवॉइड करवाना है, ठीक है, मीनिंगफुल के बजाय मीनिंगलेस बनाना है, तब हम रॉ स्ट्रिंग का यूज करेंगे एज इट इज प्रिंट करने के लिए। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा, एक्चुअली समझाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, वो डिटेल में समझ में आपको तब आएगा जब आप प्रिंट वाला वीडियो देखोगे। ठीक है, आगे हम प्रिंट फंक्शन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो देखेंगे, पूरा सेपरेट डिटेल में उसके बारे में, जिसमें मैं एस्केप सीक्वेंस के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, एस्केप कैरेक्टर्स जो होते हैं, तब आपको ये और डिटेल में समझ में आएगा। अभी फिलहाल हम इसको यही रॉ स्ट्रिंग समझने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली जब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे। आई होप यहां तक आपको स्ट्रिंग लिटरल समझ में आ गए होंगे कि स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका यार आता है बूलियन लिटरल्स। ठीक है, नाउ व्हाट आर बूलियन लिटरल्स, अ बूलियन लिटरल कैन हैव एनी ऑफ द टू वैल्यूज ट्रू और फॉल्स। तो बूलियन लिटरल्स, जिसको हम बूल भी कहते हैं, ठीक है, जो बाकी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है उनको पता होगा बूल। ठीक है, तो बूल, बूलियन एक्चुअली में आप यूज करते हो दो चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज ट्रू या फॉल्स। आपके पास दो ही चीजें हैं, ट्रू या फॉल्स, इन दो चीजों को, ट्रू या फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक अलग टाइप का लिटरल यूज करते हो, दैट इज योर बूलियन लिटरल। ठीक है, अब इन बूलियन लिटरल की कुछ स्पेशल मीनिंग भी होता है, मतलब इस ट्रू का एक स्पेशल मीनिंग होता है, एग्जिस्ट करता है, दैट इज योर 1, एंड फॉल्स का एग्जिस्ट करता है 0। तो फॉल्स का एक स्पेशल मीनिंग है, दैट इज योर 0, एंड ट्रू का एक स्पेशल मीनिंग है 1। इसके ऑपरेशंस हम अभी चल के देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे कि क्या क्या ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग दिस ट्रू एंड फॉल्स, मतलब ट्रू को 1 मानते हुए, फॉल्स को 0 मानते हुए क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं हम। ठीक है, वो अभी हम समझेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपके आते हैं कुछ स्पेशल लिटरल्स। सो स्पेशल लिटरल में हमारे पास एक है बहुत स्पेशल लिटरल, दैट इज योर पाइथन कंटेन्स वन स्पेशल लिटरल, दैट इज नन। तो नन एक स्पेशल लिटरल हमारे पास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हमने नन पढ़ा भी था। नन क्या है, नन एक कीवर्ड है, ठीक है, और एक ऐसा कीवर्ड है जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करता है ना, तो यही एक स्पेशल लिटरल है हमारा। किस लिए यूज होता है, वी यूज इट टू स्पेसिफाई दैट द फील्ड हैज नॉट बीन क्रिएटेड, कोई फील्ड अभी तक क्रिएट ही नहीं हुई है। ठीक है, सपोज मैंने लिखा, अब देखो एक कंफ्यूजन होता है, सपोज मैंने a इज इक्वल्स टू 0 कहा और a इज इक्वल्स टू नन कहा। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें क्या है, इसमें यार एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है 0, जो आपने एक वेरिएबल a को प्रोवाइड कर दिया, रेफरेंस कर दिया a को इस वैल्यू से 0। पर जब आपने नन लिखा तो नन का मतलब यह कि अभी तक कुछ एलोकेट ही नहीं किया है, इसको आप रेफरेंस क्या करोगे, मतलब ये अभी क्या है, एम्प्टी है, ये भी क्रिएट ही नहीं हुई फील्ड। ठीक है, तो ये आपका होता है नन का मतलब, और इसको अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो जब भी आपको एम्प्टीनेस दिखानी है या फिर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता ये दिखाना है, तब आप यूज क्या करोगे, तब आप यूज करोगे नन, एंड आई विल से कि 0 मत यूज करेगा, नन यूज करेगा। ठीक है,
चलिए, तो ये होता है पाइथन में एक स्पेशल लिटरल जो क्या है आपका नन है। ठीक है, इसके बाद हम चले तो यार नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिटरल कलेक्शंस। ठीक है, अब कलेक्शंस में ये एक्चुअली सबके लिए बहुत नया होगा लिटरल कलेक्शंस। ठीक है, क्योंकि पाइथन की स्पेशलिटी है जो इतने सारे लिटरल्स मतलब कलेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, जो क्या क्या हैं। सबसे पहला है लिस्ट लिटरल्स, फिर टपल लिटरल्स, फिर डिक्ट लिटरल्स, फिर सेट लिटरल्स। अब डिक्ट लिटरल्स क्या है? डिक्ट मतलब डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी, डिक्ट मतलब डिक्शनरी, डिक्शनरी लिटरल। ठीक है, अब यार इनके ऊपर तो बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे हम लोग। अभी तो लिटरल के फॉर्म में समझ रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के ये समझेंगे इनको बनाते कैसे हैं, मतलब ये लिटरल सब बनाओगे कैसे, एक वेरिएबल को कैसे प्रोवाइड करोगे, अभी तो ये समझेंगे। इसके बाद एक सेपरेट वीडियो रहेगा जिसमें हम डेटा टाइप्स को, जितने भी डेटा टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं उनको ब्रीफ में समझेंगे। ठीक है, ब्रीफ में कि क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं, क्या क्या चीजें हैं वो समझेंगे, उसमें ये वापस से आएंगे। साथ में फिर इनके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी, लिस्ट के ऊपर, टपल के ऊपर, डिक्शनरी के ऊपर, सेट के ऊपर, इन सब के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें उनके सारे ऑपरेशंस आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन सीखते समय। ठीक है, पाइथन की जान ही है यार ये, तो इनके बारे में हम जानेंगे डिटेल में। अभी फिलहाल चलते हैं फटाफट कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या क्या है मेरे पास आपके लिए प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली आपको सब चीजें मैं दिखाऊंगा, तो फटाफट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए, ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानेंगे अबाउट लिटरल्स। सो फटाफट चलते हैं अपने VS कोड में। सबसे पहले काम करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमें बहुत सारा डिस्कशन करना है लिटरल्स के ऊपर। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। इस फोल्डर का नाम दे देंगे, क्या दे देंगे, इस फोल्डर का नाम देते हैं पार्ट वाइज। तो हमारा पार्ट 7 चल रहा है, तो पार्ट 7 नाम देता हूँ इस फोल्डर का। ठीक है, और अब इस फोल्डर को ओपन करूँगा और इसके अंदर VS कोड को ओपन कर लूँगा। तो इसके अंदर मैंने VS कोड ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर वेलकम स्क्रीन को बंद कर दूंगा, आई डोंट नीड वेलकम स्क्रीन, राइट। ठीक है, और पार्ट 7 पे चलेंगे और न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, न्यू फाइल में मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। जो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे न्यूमेरिक लिटरल से। तो सबसे पहले बना लूँगा न्यूमेरिक, ठीक है, अंडरस्कोर लिटरल्स डॉट py। ठीक है, और इसको स्मॉल में रखते हैं, बेटर है, न्यूमेरिक लिटरल्स डॉट py। इंटर मारा, न्यूमेरिक लिटरल्स खुल गया हमारा। ठीक है, तो अब इसमें जानेंगे अबाउट न्यूमेरिक लिटरल्स। सबसे पहले शुरू करते हैं आपके इंटीजर्स से। ठीक है, तो मैं एक कमेंट बनाता हूँ जिसमें हम लिख देता हूँ, मैं इंटीजर्स से हम शुरू करने वाले हैं। इंटीजर्स के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो इंटीजर्स के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले बाइनरी, फिर डेसिमल, फिर ऑक्टल, फिर हेक्साडेसिमल, सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ A, और इसमें मैं बनाता हूँ सबसे पहले बाइनरी। ठीक है, अब बाइनरी बनाने के कैसे है, या फिर बाइनरी किसी भी टाइप का बनाना कैसे, सबसे पहले बताना पड़ेगा कि आप क्या दे रहे हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ नहीं बताओगे तो डेसिमल ले लेता है वो, पर अगर आप सपोज किसी स्पेशल टाइप का नंबर बनाना है तो बताना पड़ेगा। तो किससे बताओगे, तो आपको बताना है 0। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा कि आपने बता दिया कि इस तरीके से आगे अल्फ़ाबेट यूज़ करना पड़ेगा, क्या यूज़ कर रहे हो। जैसे बाइनरी यूज़ कर रहा हूँ तो मैं B यूज़ करूँगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ भी मैं बाइनरी लिख दूंगा, 0 1 0 1 1 1 0, कुछ भी लिख दिया, तो यह मेरा बन गया एक बाइनरी नंबर। ठीक है, ये भी ट्रू है। और मैं चाहूँ तो एक और वेरिएबल बनाता हूँ B, जिसमें मैं लिखता हूँ 0 और कैपिटल B भी यूज़ कर सकता हूँ। अगेन सेम लिखूंगा 0 1 0 1 1 1 0। ठीक है, ये भी ट्रू है, ये भी वैलिड है। दोनों को रन करके देखते हैं क्या रन हुआ। देख, यस, परफेक्टली रन हो गया। प्रिंट करके देखते हैं, सेम वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, सेम चीज़ आ जाएगी। मैंने A को ही प्रिंट कर लिया। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूँ B को ही प्रिंट। ठीक है, B को ही प्रिंट कर लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा टर्मिनल आउटपुट वाले को छोटा कर देता हूँ ताकि विजिबल हो। और अब इसको रन करेंगे तो देखिए A और B दोनों प्रिंट हो गए 46। पर यार एक केस है, हमने तो बाइनरी में लिखा था, ये आंसर तो यार किस में आ गया, तो एक्चुअली में आंसर आ गया डेसिमल में। तो जब भी आप प्रिंट करते हैं तो जो भी आपका आंसर आता है वो डेसिमल में आता है, पर आपने वैल्यू क्या असाइन करिए, A को बाइनरी फॉर्मेट में असाइन करिए वैल्यू A को। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इंटीजर वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इंटीजर रन हो गया। तो ये इंटीजर इस तरीके से हमने बना दिया। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट बनाना है, तो एक काम करता हूँ, ये बार बार विजिबल ना हो तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब कमेंट कैसे करें, तो इस कमेंट करने का एक शॉर्टकट होता है, दैट इज योर कंट्रोल और स्लैश। ठीक है, इस तरीके से आपका मतलब फॉरवर्ड स्लैश। ठीक, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो बटन दबा दीजिएगा बस, तो आप इस तरीके से कमेंट कर पाओगे सबको एक साथ। तो जैसे मैंने कमेंट कर दिया, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे अबाउट योर फ्लोट। ठीक है, नो फ्लोट नहीं, अभी इंटीजर ही चल रहा था हमारा। इंटीजर में ही ये आपका क्या था,
ये आपका था, हमने बाइनरी देख लिया, राइट। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बाइनरी, ठीक है, बाइनरी हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नेक्स्ट हमें जो देखना है, नेक्स्ट इज योर डेसिमल। तो आप कुछ भी मेंशन नहीं करोगे तो आपका डेसिमल बन जाता है। जैसे मैंने a इज इक्वल्स टू 50 लिखा, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डेसिमल बन गया, ठीक है। तो डेसिमल बना देते हैं, तो अब इसको रन करते हैं, क्या परफेक्टली रन होगा, यस परफेक्टली रन हो जाएगा। प्रिंट करते हैं, प्रिंट किया मैंने a को, स्मॉल a को, ठीक है, क्या रन होगा, यस परफेक्टली रन होगा। देखिए 50 प्रिंट हो गया। तो आपने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या ले लेगा, a ले लेगा। प्रिंट वो हमेशा डेसिमल करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया डेसिमल। इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। आई होप इसी समझ में आगे होगी आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट समझते हैं ऑक्टल, ठीक है। तो ऑक्टल कैसे बनाएं, अगेन वही चीज़ है, a इज इक्वल्स टू और b इज इक्वल्स टू कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसके आगे इंटर मार देता हूँ ताकि ये सब ऊपर चला जाए, आपको यहाँ से दिखे बस, ठीक है। यहाँ से देखते हैं ऑक्टल वाले पार्ट से, ठीक है। तो अगेन 0 यूज़ करेंगे टू डिफाइन कि आप क्या बना रहे हो। फिर आपके पास ऑप्शन है, या तो कैपिटल O का यूज़ कर लो या फिर स्मॉल o का यूज़ कर लो, दोनों ही वैलिड हैं। अब इसके बाद आप लिख दो 1002, ठीक है। ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने ऑक्टल में लिख दिया 1000 002, ठीक है, 1002 लिख दिया। तो ये आपका परफेक्टली रन हो गया। अब मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है, प्रिंट a कर सकता हूँ और प्रिंट b कर सकता हूँ, परफेक्टली रन हो जाएगा, कोई विदाउट एनी एरर परफेक्टली रन हो जाएगा। कंट्रोल ऑल 10 किया, देखिए परफेक्टली रन हो गया। 514 आ गया दोनों ऑक्टल्स में। तो ये बनाया मैंने ऑक्टल में है, पर रिप्रेजेंट क्या हुआ, प्रिंट किस में हुआ, डेसिमल में हुआ, ठीक है। आई होप गाइस सबको ये ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल सब पता होगा। अगर नहीं पता है तो मुझे बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा इसके लिए, आपको ये समझाने के लिए कि क्या होता है बाइनरी, क्या होता है डेसिमल, क्या होता है ऑक्टल, क्या होता है हेक्साडेसिमल, तो वो सब मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि ऑक्टल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑक्टल। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, तो ये आपका हो गया खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट सीखते हैं अबाउट हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका हो गया हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो अब हेक्साडेसिमल कैसे बनाएं, अगेन सेम चीज़, a इज इक्वल्स टू, ठीक है, b इज इक्वल्स टू बनाएंगे, 0 बनाएंगे इनिशिएट करने के लिए कि हमने हेक्साडेसिमल बना रहे हैं। और यहाँ क्या मेंशन करेंगे, x, ठीक है, कैपिटल X और स्मॉल x दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे आप लिख दीजिए 12CF, ठीक है, 12CF सपोज, ठीक है। मैंने कोड लिख दिया। अब मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट किया मैंने a को और फिर प्रिंट किया मैंने b को, ठीक है। इसको रन किया तो क्या रन हुआ, यस बिल्कुल परफेक्टली रन हो गया, 4815 आ गया, ठीक है, परफेक्टली रन हो गया हेक्साडेसिमल, और 4815 आ गया किसमें, डेसिमल में। टाइप मैंने क्या किया था, टाइप मैंने हेक्साडेसिमल में किया था, बट मेरा प्रिंट किस में हुआ, प्रिंट मेरा डेसिमल में हुआ। तो इस तरीके से मेरा हेक्साडेसिमल वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया होगा, मतलब कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये आपके थे गाइज इंटीजर टाइप के, ठीक है। इंटीजर में हमने देखे बहुत सारे आपके, बाइनरी देखा, डेसिमल देखा, फिर ऑक्टल देखा, हेक्साडेसिमल देखा, और ये आपके हो गए सारे जो भी इंटीजर्स में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्लोट की तरफ, फ्लोटिंग पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है फ्लोट, ठीक है। अब फ्लोट लिटरल में क्या क्या एग्जिस्ट करता है वो देखते हैं। तो फ्लोट में हमें दो टाइप डिस्कस करने, एक तो नॉर्मल जो भी करते ही हैं वो, और साथ में एक साइंटिफिक फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको फ्लोटिंग ही बता देता हूँ। तो फ्लोट में क्या बनाता हूँ, सबसे पहले एक नॉर्मल बनाते हैं, e इज इक्वल्स टू सपोज बनाता हूँ 7.13, क्या ये रन होगा, डेफिनेटली रन होगा, विदाउट एनी प्रॉब्लम सब रन होगा। 7.13 रन हो गया। प्रिंट करते हैं, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करते हैं ई को, तो क्या ये रन होगा, कंट्रोल ऑल 10 से, यस रन हो गया, 7.13 आ गया, परफेक्टली रन हो गया, राइट। तो ये रन हो गया। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको यहीं पे देखो, आपको ये भी दिखाता हूँ कि मैं यहीं पर भी कमेंट कर सकता हूँ इसको। ये क्या है मेरा, ये नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, नॉर्मल फ्लोट लिख देता हूँ, नॉर्मल फ्लोट है। अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है एक, ठीक है, बट ऑल तो मुझे ये भी पूरा कमेंट करना है, तो एक काम करता हूँ पूरे को ही कमेंट कर देता हूँ, सॉरी कंट्रोल इससे करना है, तो ये कमेंट कर दिया मैंने, और ये नॉर्मल फ्लोट यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हमें इसके बाद सीखना है क्या, हमें साइंटिफिक फॉर्म सीखना है। तो सपोज मैंने कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड करी, सपोज f इज इक्वल्स टू, ठीक है, f इज इक्वल्स टू सपोज मैंने प्रोवाइड कर दी 1.26,
ठीक है, तो ये एक साइंटिफिक फॉर्म हो गया 1.26 इंटू 10⁻², सपोज रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पे 10 की जगह लिखते हैं e 1.26 e2। इसका मतलब क्या है 1.26 इंटू 10⁻²। इसको रन करेंगे, परफेक्टली रन हो जाएगा, प्रिंट करेंगे, ठीक है, प्रिंट करेंगे f को, ठीक है, तो आपका परफेक्टली प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए 1.26 इंटू 10⁻² क्या होता है, तो 1.26 इंटू 10⁻², 2 डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएंगे, 126.0 आ गया, राइट। आप चाहें तो इसी में ही सपोज जी बना देता हूँ 1.26 कैपिटल ई भी यूज़ कर सकते हैं 2, ये भी परफेक्टली रन हो जाएगा। इसमें मैंने क्या प्रिंट एफ, सॉरी जी, प्रिंट जी किया और इसको रन करने की कोशिश करी, क्या ये रन हुआ, यस 1.260 आ गया परफेक्टली, ठीक है। तो ये आपका सारा क्या था, ये आपका सारा है साइंटिफिक फॉर्म। मैं एक काम करता हूँ नीचे इसी में लिख देता हूँ साइंटिफिक फॉर्म, यह आपका साइंटिफिक फॉर्म, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में दो टाइप, एक तो नॉर्मल फ्लोट जैसे एग्जिस्ट करता ही है डेसिमल के साथ, और साथ में हमने फिर देखा साइंटिफिक फॉर्म कि अब साइंटिफिक फॉर्म कैसे लिख सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है, इसी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स लिटरल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स लिटरल्स मतलब, तो मैं क्या बनाऊंगा, a इज इक्वल टू, सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया a, ठीक है, इसको नाम सपोज मैंने क्या दे दिया, इसको नाम मैंने दे दिया 2 प्लस, सॉरी नाम कह रहा हूँ, वैल्यू असाइन कर दी 2 प्लस, अब 2 पार्ट होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, 2 पार्ट होते हैं, प्लस से सेपरेटेड होते हैं, और रियल और इमेजिनरी को हम जे से लिखते हैं, मतलब रियल में कुछ नहीं आएगा, इमेजिनरी में जाएगा। तो 2 प्लस 3j सपोज मैंने लिखा, तो ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब इसको मैं रन करूंगा, क्या रन होगा, यस परफेक्टली रन होगा विदाउट एनी एरर, ठीक है। आप चाहें तो एक और वेरिएबल बना सकते हैं, सिर्फ आप चाहें तो सिर्फ 5j बना दो, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है, 5j बना दो, परफेक्टली चलेगा। अब आपको 1 बनाना है, सपोज 1 मेंशन करना है j के साथ, तो सिर्फ खाली नहीं छोड़ सकते आप, c इज इक्वल टू, सपोज मैंने बनाया 2 प्लस सिर्फ j लिखना है, तो सिर्फ j लिखोगे तो एरर आएगा, आपको यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको परफेक्टली चल जाएगा। और अब मैं अगर इनको प्रिंट कराऊँ, प्रिंट एक लाइन में कराता हूँ, a, b, c, ठीक है, एक ही लाइन में मैंने इन तीनों को प्रिंट कराया, तो क्या प्रिंट होगा, यस बिल्कुल परफेक्टली प्रिंट हो गया। 2 प्लस 3j पहला, 5j दूसरा, 2 प्लस 1j तीसरा, प्रिंट हो गया आपका परफेक्टली, ठीक है। अब सपोज आपको ऐसा प्रिंट कराना है कि आपका सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट आ जाए, सपोज उसको मैं अभी फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, इसको कमेंट कर दिया। अब मुझे सपोज ये चाहिए कि एक पर्टिकुलर पार्ट का सिर्फ रियल पार्ट आ जाए, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आ जाए, ठीक है। तो क्या कर सकता हूँ मैं, तो सबसे पहले रियल पार्ट प्रिंट करके देखते हैं। तो सबसे मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है, अगर मैं लिखूँ सपोज a डॉट रियल, प्रिंट होगा क्या, तो यस परफेक्टली प्रिंट हो जाएगा, देखिए 2.0। तो a का रियल पार्ट क्या है, पहला वाला, तो देखो 2 आ गया। अब मैं चाहूँ तो ऐसे b और c का भी प्रिंट कर सकता हूँ, तो कॉमा लगा के लिखता हूँ b डॉट रियल कॉमा c डॉट रियल, ठीक है, रन करूंगा, क्या रन प्रिंट होंगे, यस बिल्कुल, पहले का 2 है, इसमें कोई भी रियल पार्ट नहीं, 0 आ गया, इसका कोई भी, इसका रियल पार्ट 2 है तो 2 आ गया। इसी तरीके से मैं इमेजिनरी भी प्रिंट कर सकता हूँ, तो इसको करता हूँ कॉपी और इसको करता हूँ पेस्ट और इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इमेजिनरी भी यूज़ कर सकता हूँ। अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगा VS कोड का यूज़, ऑल्ट से, ऑल्ट दबाया, मैंने मल्टीपल कर्सर्स बनाए, इसको कट कर दिया। अब यहाँ मैं डाल दूंगा इमेजिनरी, इमेजिनरी के लिए क्या होता है, IMAG होता है, IMAG डालोगे तो इमेजिनरी पार्ट प्रिंट हो जाएगा उन रिस्पेक्टिव नंबर्स का। अब मुझे मल्टीपल कर्सर खत्म करना है, तो कहीं पर भी क्लिक कर दूंगा और कंट्रोल ऑल्ट N करूंगा, तो देखिए आपका इमेजिनरी पार्ट प्रिंट हो गया, 3 5 and 1, 3 5 and 1, A का 3, B का 5, C का 1। तो इस तरीके से आपने इमेजिनरी पार्ट भी इनका परफेक्टली प्रिंट कर लिया है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और इन दोनों को मैं हटाता हूँ, ये मल्टीपल कमेंट हो गए हैं, इनको हटा देते हैं, ठीक है, वी डोंट नीड मल्टीपल कमेंट्स। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कॉम्प्लेक्स लिटरल्स भी। तो ये हमारा न्यूमेरिक लिटरल्स खत्म हो गए, जिसमें हमने सबसे पहले इंटीजर देखा, फिर फ्लोट देखा, फिर कॉम्प्लेक्स देखा। आई होप आपको इन तीनों के अंदर जितने भी हैं वो सब समझ में आ गए होंगे। इंटीजर्स में शुरू किया, सबसे पहले अपन ने बाइनरी, डेसिमल देखा, ऑक्टल देखा, हेक्साडेसिमल देखा, फिर फ्लोटिंग में आए तो फ्लोटिंग में हमने आपका नॉर्मल फ्लोट देख लिया, ठीक है, और साइंटिफिक फॉर्म देख लिया। फिर कॉम्प्लेक्स में गए तो कॉम्प्लेक्स के सारे ऑपरेशन हमने देख लिए। आई होप आपको न्यूमेरिक लिटरल्स परफेक्टली समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये थे आपके न्यूमेरिक लिटरल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट बनाते हैं एक और फाइल, और इसको नाम दे देते हैं आपका नेक्स्ट, दैट इज योर स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। तो इसको लिखता हूँ मैं स्ट्रिंग
डॉट पी वाई, स्ट्रिंग डॉट पी वाई, ठीक है। तो आपका ये स्ट्रिंग डॉट पी वाई लिटरल खुल गया और न्यूमेरिक लिटरल्स अभी भी खुला हुआ है, इसको मैंने बंद नहीं किया, तो आप मल्टीपल फाइल्स को यहाँ पे चला सकते हैं एक साथ विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो हमें स्ट्रिंग लिटरल पे आना है, तो स्ट्रिंग लिटरल्स पे आ गए, जैसे हम इस तरीके से स्ट्रिंग लिटरल में आ गए। अब यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हो, जैसे मैं बनाता हूँ स्ट्रिंग ही नाम देता हूँ, स्ट्रिंग _1 नाम देता हूँ, चलो ठीक है। ये दिखाने के लिए कि सारे लिटरल्स सारे आइडेंटिफायर्स के रूल्स यहाँ पे वेरिएबल्स में फॉलो होते हैं। स्ट्रिंग _1 इज इक्वल्स टू मैंने लिखा सपोज मैग्नेट ब्रेन्स, परफेक्टली रन होगा विदाउट एनी एरर। रन करके देखते हैं, यस परफेक्टली रन हुआ विदाउट एनी एरर। प्रिंट कर लेते हैं, क्या प्रिंट होगा, तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग अंडरस्कोर, ओके सॉरी मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स का क्यों यूज़ करा, स्ट्रिंग 1 क्या प्रिंट होगा, इस परफेक्टली प्रिंट होगा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रिंट हो गया, देखिए ठीक है। इसी तरीके से चाहे तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ करें, चाहे आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ करें, कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, स्ट्रिंग _2 का यूज़ करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग _2 अब मैं बनाऊंगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स से, ठीक है। ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी परफेक्टली काम करेगा, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ वरदान गर्ग, ठीक है। वरदान गर्ग क्या रन होगा, इस परफेक्टली रन होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, ओके मैंने बहुत जल्दी में दबा दिया, ठीक है। परफेक्टली रन हो गया, इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। प्रिंट कर दो यार स्ट्रिंग 2 को, और ये रन होगा, यस परफेक्टली रन हो गया, परफेक्टली आ गया वरदान गर्ग। तो ये आपको क्या था, ये आपके हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हमने क्या देखा। ये हमने देखा है क्या, ये हमने देखा है सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स, सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स, ठीक है। सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स देखिए। अब एक काम करते हैं, चलते हैं और देखते हैं कैरेक्टर लिटरल को, या कैरेक्टर स्ट्रिंग कह लो है तो स्ट्रिंग ही ना। चलो तो नेक्स्ट आपका क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, ठीक है। कैरेक्टर मतलब एक सिंगल अल्फाबेट। तो सपोज मैंने बनाया कैर 1 _1 बनाते हैं, कैर _1 वेरिएबल का नाम बनाया, इज इक्वल्स टू, अब मैं चाहूँ तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स दूँ या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स दूँ, दोनों एक साथ देते हैं, चलो ठीक है। _2, ठीक है। और इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स भी दे सकते हैं, सब वर्क करेगा। इसको लिखते हैं M, इसको लिखते हैं B, ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स MB। और इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या प्रिंट हो पाएगा। प्रिंट कैर 1 कैर 2, सो कैर 1 कैर 2 हमने प्रिंट कराया, क्या प्रिंट हो पाएगा, Ctrl+Alt+10 से, यस बिल्कुल परफेक्टली प्रिंट हुआ MB, राइट। तो ये आपके हैं कैरेक्टर लिटरल्स, ठीक है। अब कोई डिफरेंस है क्या स्ट्रिंग में, उसमें भी डबल इन्वर्टेड और सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स दोनों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका कमेंट हो गया कैरेक्टर्स परफेक्टली। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद समझते हैं अबाउट योर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, या मल्टी लाइन यहाँ पे तो स्पेस दे ही सकते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, ठीक है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स कैसे बनानी है, तो यार मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स हम बनाते हैं देखो अब जितना मर्जी बड़े चाहे आप बना सकते हो वेरिएबल। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स आप कैसे बनाओगे, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमर्स का, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है वो, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स 3 बार है, तो 1 2 और 3, ये ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमर्स आ गए। अब इसके अंदर जो भी लिखूंगा सब वैसे ही प्रिंट होगा। हेलो, एंटर मारा मैंने, ठीक है। मैंने लिखा माय नेम इज वरदान गर्ग, ठीक है, मेरा नाम वरदान गर्ग है, एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये आपके ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमर्स में है, ये क्या है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। क्या ये रन होगा, यस बिल्कुल रन होगा, विदाउट एनी एरर रन होगा। प्रिंट करके देखते हैं प्रिंट होगा क्या, प्रिंट मैंने किया, क्या होगा, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग होगा ना। हाँ अब इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सजेशन में आ गया, Ctrl+Alt+10 किया, देखिए ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट हो गया, हेलो माय नेम इज वरदान गर्ग, आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या अगर मैं एक एक इन्वर्टेड कॉमर्स कम करूँगा तो कोई प्रॉब्लम आएगी। इस देखो बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी, रेड लाइन आ गया, रन करके देखो एरर आ जाएगा, देखो एरर आ गया। हेलो के बाद कुछ पता ही नहीं उसको, आप इवन चाहें तो ये कर दीजिए, तब भी देखो प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम है, ठीक
ठीक है। आप इवन चाहें तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दीजिए, तब भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। देखो तब भी प्रॉब्लम आ गई। तो क्या अलाउड है? सिर्फ ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमर्स अलाउड है। तो इसको हटाता हूँ, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमर्स लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमर्स लगाता हूँ। अब ये परफेक्टली रन हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं बहुत बार VS कोड कर लिया। एक काम करते हैं, आइडियली में चलते हैं अब, और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, दैट इज़ योर यूनिकोड, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, नए कैरेक्टर्स प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। आइडियली में आ गए, ठीक है। अब यहाँ मुझे प्रिंट करना है एक नया कैरेक्टर, ठीक है। कैसे करें नया कैरेक्टर प्रिंट, मतलब अदर देन योर कीवर्ड्स? तो देखिए कैसे करूँगा मैं, ठीक है। तो हमें सपोज एक वेरिएबल बना लेना है। सपोज मैंने u बना दिया, u इज इक्वल्स टू, अब यहाँ मैंने एक बना दिया u, तो मैंने ओके आई डोंट नीड दैट राइट नाउ, u बना दिया u इज इक्वल्स टू। अब मैंने यहाँ बनाया डबल इन्वर्टेड कॉमर्स। अब ये एक टाइप के स्ट्रिंग है डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, बट डबल इन्वर्टेड कॉमर्स से पहले मैंने एक चीज़ लिख दी, दैट इज u। ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये एक यूनिकोड स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यूनिकोड जो कोड्स हैं वो लिखूंगा, और वो स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ, जिसका कोड मेरे पास लिखा हुआ है फिलहाल, U24C2 है ना, स्पेशल कोड है U24C2, और आगे लिख देता हूँ AGNET, ठीक है, फॉर सिंक्रोनाइजेशन। ये कोड नहीं है, AGNET कोड नहीं है, पर ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए अच्छा लगेगा देखना। अभी \u लिखा, नया कोड लिख रहा हूँ, \u2692, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे याद नहीं है, ये मैंने लिख रखे हैं और मैं वहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप इवन देख भी सकते हो, सर्च कर सकते हो अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए कोई भी यूनिकोड, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ एक और यूनिकोड \u। तो देखो यूनिकोड स्टार्ट करने से पहले मैं \u लगा रहा हूँ टू रिप्रेजेंट ये यूनिकोड है, ठीक है। नाउ \u24B7, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ रेंज, ठीक है। ये आपका यूनिकोड रन हो गया। एंटर मारूंगा, देखो ये परफेक्टली आपका यूनिकोड रन हो गया। अब देखना, इसको मैं प्रिंट करूंगा। अब देखो जब हम इंटरप्रेटर के काम लेते हैं ना, तो वेरिएबल्स प्रिंट करने के लिए मुझे प्रिंट कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे सीधे यू लिखूंगा, एंटर मारूंगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, एंटर मारा, देखो प्रिंट हो गया। और बताओ क्या अच्छा लगे ये स्पेशल कैरेक्टर्स, दैट इज योर M एंड दैट इज योर B, और ये बीच में हैमर, दोनों अच्छे लगे। तो इसी तरीके से मैं स्पेशल कैरेक्टर्स इन्वॉल्व कर सकता हूँ यूजिंग यूनिकोड्स, ठीक है। उनके कोड्स होते हैं जो आपको गूगल पे टाइप करोगे मिल जाएंगे, जो भी आपको चाहिए, और वो यहाँ पे इंसर्ट करके प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यूनिकोड्स प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। वापस चलते हैं आइडियली में, सही आईडी में VS कोड सही यार अपना, है ना, इसको बंद करते हैं, VS कोड ही सही है, ठीक है। चलो, तो मल्टीलाइन स्ट्रिंग समझ में आ गया, यूनिकोड समझ में आ गया। एक नई चीज़ समझनी है, दैट इज योर रॉ स्ट्रिंग, ठीक है। सबसे पहले रॉ स्ट्रिंग समझने से पहले एक चीज दिखाता हूं आपको। A इज इक्वल्स टू मैंने लिखा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर माय नेम इज \n डाल देता हूं। चलो, एक अननोन सी चीज है पर मैं डाल देता हूं \n वरदान गर्ग। माय नेम इज \n वरदान गर्ग, ठीक है। अब ये मैंने रन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली रन हो रहा है। पर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो देखना क्या होगा, बहुत एब्रप्ट सा आंसर आएगा। ये डाला, प्रिंट कराया, देखो क्या आया, माय नेम इज तो सही आया, फिर वरदान गर्ग नेक्स्ट लाइन में आ गया विद स्पेस। भाई ऐसा क्यों, ये क्या हुआ, ये नेक्स्ट लाइन में क्यों आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में इसलिए आ गया बिकॉज ये जो \n है ना, देखो अलग कलर से भी हाईलाइटेड है, इसका एक स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करता है। देखो ये अलग कलर से हाईलाइटेड है, तो जो \n है इसका एक स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो अभी रिफ्लेक्टेड है, जो आपको अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, उसके स्पेशल मीनिंग रिफ्लेक्ट करेगा। बट अब मैंने एक वेरिएबल बनाया B और यहाँ डाल दिया R, ठीक है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा शुरू करे। अब मैंने ये एक्चुअली दिखा दिया कि ये मेरी रॉ स्ट्रिंग है। अब मैं यहाँ जो भी टाइप करूंगा, माय नेम इज \n वरदान गर्ग, ठीक है। माय नेम इज \n वरदान गर्ग। अभी भी हाईलाइट हो रहा है, क्या ये अभी भी स्पेस आएगा? तो पहले तो रन करते हैं, रन होगा, यस रन तो हो गया। पर प्रिंट करने पे क्या होगा, प्रिंट करने पे हमें मतलब है, तो B डाला, क्या ये रन होगा? यस रन हुआ। पर अब ये \n का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं आया, ये लिटरल के फॉर्म में यूज हो गया और ये \n मेरा आ गया, राइट। मतलब \n जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है \n आ गया और कोई स्पेशल मीनिंग नहीं आया मेरा यहाँ पे, राइट। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपने क्या किया, ये आपने
रॉ स्ट्रिंग बना दी, मतलब जिस फॉर्मेट में लिखी हुई है एज इट इज उसी फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगी, कोई स्पेशल मीनिंग वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो गाइस ये थी आपकी रॉ स्ट्रिंग्स। ठीक है, और इसी के साथ हमारा स्ट्रिंग्स खत्म होता है, जिसमें हमने नॉर्मल स्ट्रिंग, सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स देख लिए। ठीक है, फिर चलो एक बार इसको कमेंट करता हूँ, फिर देखते हैं क्या क्या देख लिया हमने। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स में पहले सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स देख ली, फिर कैरेक्टर स्ट्रिंग्स देख ली, कैरेक्टर लेटर्स देख ली एक्चुअली, फिर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स देख ली, रॉ स्ट्रिंग देख ली, और यूनिकोड स्ट्रिंग्स भी देखी अभी। राइट, यहाँ पे हमने यूनिकोड स्ट्रिंग भी देखी जो बहुत फैंटास्टिक थी, नहीं? तो इस तरीके से हमने सब कुछ देख लिया। तो ये आपका हो गया स्ट्रिंग का पार्ट कंप्लीट। आई होप आपको स्ट्रिंग समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट एक फाइल एक और बनाते हैं और समझते हैं अबाउट boolean.py, मतलब बूलियन लिटरल के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो बूलियन लिटरल में तो कुछ नहीं है, दो ही तो आपकी चीजें हैं, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, और मैंने बनाया b इज इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये रन करके देखते हैं, रन हुआ, रन तो हो गया परफेक्टली विदाउट एनी एरर, परफेक्टली रन हो गया है। ठीक है, बट क्या मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ? प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट, ठीक है, a, b डाल दिया, रन करके देखा, क्या ये रन हुआ? यस, परफेक्टली रन हो गया। मैंने कोई इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाया ट्रू प्रिंट करने के लिए, इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाया फॉल्स प्रिंट करने के लिए, पर जब मैंने a और b को प्रिंट करने की कोशिश करी तो परफेक्टली ट्रू और फॉल्स प्रिंट हो गया आपका। राइट, तो गाइस ये क्या है? ये आपका बूलियन लिटरल है। सो वैसे तो हम ऑपरेटर्स के बारे में आगे देखेंगे, बट मैं आपको ऑपरेटर्स का एक यूज और दिखाता हूँ। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे ये सर्च करूं क्या 1 ट्रू के बराबर है, इज 1, तो ये जो डबल इक्वल्स टू लगे हुए ये चेक करने के लिए है कि क्या 1 ट्रू के बराबर है। अगर है तो मेरा ये प्रिंट हो जाएगा ट्रू, मतलब a की वैल्यू ट्रू आ जाएगी। ठीक है, और अगर नहीं है तो नहीं होगा, तो मैं बाकी सब चीजें हटाता हूँ। ठीक है, ये हटा दिया मैंने, ये b हटा दिया मैंने। ठीक है, तो 1 इज इक्वल्स टू ट्रू प्रिंट किया और a को प्रिंट करके देखते हैं क्या ये ट्रू प्रिंट होगा। तो मतलब 1 ट्रू के बराबर है हमने देखा है, तो a में ट्रू चला जाएगा, तो a प्रिंट क्या होना चाहिए? ट्रू प्रिंट होना चाहिए। हो गया देखो ट्रू प्रिंट। पर अब अगर इसकी जगह मैं 0 लिख दूंगा तो क्या ये रन होगा? यस, रन तो होगा, पर आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। उसकी जगह करके 2 कर दूं तो क्या होगा? फॉल्स। मतलब 2 ट्रू के बराबर नहीं है, 1 ट्रू के बराबर है, 0 ट्रू के बराबर नहीं है। इवन आप चाहें तो 3 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, 35 लिख लीजिए, जो मर्जी चाहे लिख लीजिए, फॉल्स आएगा। जब आप 1 लिखोगे तब आपका ट्रू आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब मैं यहाँ ट्रू की जगह फॉल्स को चेक करता हूँ। ठीक है, FALSE फॉल्स को चेक करता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने लिखा 0 इज इक्वल्स टू फॉल्स, क्या ये रन होगा? यस, परफेक्टली रन हो गया, ट्रू है। ठीक है, फॉल्स के साथ किया है 0 को, बट ट्रू आया आंसर, क्योंकि 0 फॉल्स के बराबर है। साथ में मैंने 1 इज इक्वल्स टू फॉल्स लिखा, क्या रन होगा? नहीं यार, 1 तो नहीं है फॉल्स के बराबर, फॉल्स आ गया। 2 लिखा, 2 फॉल्स के बराबर है, क्या रन किया? नहीं, 2 भी नहीं है फॉल्स के बराबर, फॉल्स आ गया। 35 है क्या फॉल्स के बराबर? रन किया, नहीं यार 35 भी फॉल्स के बराबर नहीं, ये भी फॉल्स आ गया। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, क्योंकि ट्रू और फॉल्स 1 और 0 के तरीके से एक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने प्रिंट कराना देख लिया, इसको ऐसे करना देख लिया। अब देखते हैं कि कैसे हम इनको नंबर्स के तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो इन कमेंट करता हूँ। ठीक है, ट्रीटिंग ट्रू स्लैश फॉल्स एज नंबर्स। ठीक है, तो ट्रीटिंग ट्रू एज स्लैश फॉल्स एज नंबर्स देखते हैं। तो सपोज मैंने कहा a इज इक्वल्स टू 7 के बराबर है। ठीक है, परफेक्टली रन हो गया, प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट a किया, रन हुआ, परफेक्टली 7 प्रिंट हो गया। ठीक है, बट अब अगर मैं a इज इक्वल्स टू ट्रू प्लस 7 प्रिंट करके देखूंगा, a को ही मैंने ट्रू प्लस 7 प्रिंट करके देखा। ठीक है, अब क्या आएगा यार? अब क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। यस, 8 ही आएगा, और देखिए 8 आ गया आपका आंसर। तो पहला जो a था वो 7 था, बट अब ट्रू प्लस 7 क्या है? a 8 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रू क्या है? 1 की तरीके से एक्ट करता है। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे कि ट्रू आपका 1 के तरीके से एक्ट करता है, फॉल्स क्या करता है? फॉल्स आपका 0 के तरीके से एक्ट करता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सपोज अभी 6, तो अब मैं इसको प्रिंट करूंगा b को, तो ये 6 आ गया। बट सपोज मैं
आपका b इज इक्वल्स टू फॉल्स प्लस 6 करूंगा, देन व्हाट विल हैपन? ठीक है, अब प्रिंट करता हूं, अब क्या होगा? अब 6 ही आया, अब पहले भी 6 था, अब भी 6 है। क्यों? क्योंकि फॉल्स क्या है? फॉल्स तो 0 है ना, कुछ असर ही नहीं पड़ेगा, 0 प्लस 6 इज नथिंग। बट अगर मैं इसको स्टार कर दूं, या फिर काम करते हैं, इसको तो प्लस ही रहने देते हैं, एक और बना लेते हैं, फॉल्स स्टार 6। अब क्या आएगा? अब भी क्या 6 ही आएगा? अब भी क्या 6 ही आएगा? यस, टेल मी। नहीं भाई, अब क्या आ जाएगा? अब 0 आ जाएगा, बिकॉज 0 इंटू 6 इज 0, तो अब 0 आ गया। तो समझ में आया, ट्रू 1 की तरीके से, फॉल्स 0 की तरीके से एक्ट करता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसको कर देते हैं कमेंट। तो ये आपका हो गया बूलियन पार्ट, और आई होप आपको बूलियन परफेक्टली समझ में आ गया होगा। इसको कर देते हैं बंद, इसको भी कर देते हैं बंद, और इसको भी कर देते हैं बंद। ओके, सेव हमने किया नहीं, सेव कर देते हैं यार, सेव कर दिया। बूलियन, न्यूमेरिक लिटरल्स और स्ट्रिंग्स, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है स्पेशल लिटरल, उसको और देख लेते हैं। दैट इज योर स्पेशल लिटरल डॉट पी वाई, और इसमें कुछ नया नहीं है। आप क्या करोगे? नन का यूज करोगे। ए इज इक्वल्स टू नन डाला मैंने, तो ए में अब नन स्टोर हो गया है। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट ए, क्या रन होगा? यस, बिल्कुल रन होगा। देखो नन आ गया, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, देखो नन आ गया। तो ए को प्रिंट किया तो नन आ गया, बिकॉज नन आपने स्टोर करा दिया ए में। ठीक है, तो ये आपका क्या था? ये आपका है स्पेशल लिटरल। इसको बंद करते हैं, नेक्स्ट फाइल बनाते हैं, और नेक्स्ट जानते हैं अबाउट लिटरल कलेक्शंस। ठीक है, और जैसे मैंने आपको उससे कहा कि लिटरल कलेक्शंस के बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। कलेक्शंस के मतलब लिटरल कलेक्शंस के बारे में नहीं, ये एक्चुअली डेटा टाइप्स है, इनके बारे में। ठीक है, चलो अब लिटरल कलेक्शंस के अंदर क्या क्या एग्जिस्ट करता है? बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि सबसे पहले बनाते हैं ए इज इक्वल्स टू, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए तो ये बन जाता है आपका लिस्ट। अब मैं इसके अंदर कुछ भी डाल सकता हूँ, सपोज मैंने डाला मैग्नेट। इनके बारे में डिटेल्स में देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे किसके अंदर क्या आता है। जैसे कॉमा 2 कॉमा ब्रेन्स। ठीक है, अब इसको रन करूंगा, कोई एरर आएगा? नहीं यार, कोई एरर नहीं आएगा, परफेक्टली रन हो जाएगा। प्रिंट कराऊंगा तब भी कोई प्रॉपर्टी नहीं कराना है भाई, प्रिंट कराना है। प्रिंट ए कराया मैंने, ठीक है, क्या ये रन होगा? यस, परफेक्टली रन होगा। और देखिए क्या हो गया, मैग्नेट ब्रेन्स 2 ब्रेन्स, सॉरी मैग्नेट ब्रेन्स 2 ब्रेन्स क्या होता है यार? ये ब्रेन्स नहीं लगाना था, मैग्नेट डालना था बस। ठीक है, मैग्नेट 2 ब्रेन्स ठीक है, तो ये मैग्नेट 2 ब्रेन्स आ गया। अब ये क्या है एक्चुअली? में ऊपर लिखता हूं मैं, दिस इज योर लिस्ट। ये क्या है? ये आपकी लिस्ट है, और इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टपल, और कुछ लोग इसको ट्यूपल भी कहते हैं, तो व्हाटएवर आपको जो भी सही लगे प्रोनाउंसिएशन। तो मैं तो इसको टपल बुलाता हूँ। तो टपल हो गया। अब टपल मुझे बनाना है, तो सपोज मैंने बनाया नंबर्स का टपल, बट पता नहीं क्या टाइप कर रहा हूँ मैं। नंबर्स इज इक्वल्स टू, अब नंबर्स कैसे बनते हैं? नंबर्स बनते हैं आपके पैरेंथेसिस की मदद से। पैरेंथेसिस लगा दिए, नंबर्स बन गए। अब मैं लिखूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपके बन गए नंबर्स। रन किया, रन होगा, रन तो हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट कराने पे चलेगा क्या? ये हो गया आपका नंबर्स। क्या रन होगा? यस, परफेक्टली रन होगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने ये किया, कंट्रोल ऑल्ट 10 किया, रन हुआ, यस परफेक्टली रन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये है टपल या ट्यूपल, आपको जो बेटर लगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक और कलेक्शन, लिटरल कलेक्शन। मैं भी आपको फिलहाल सारे फीचर्स दिखा रहा हूँ, क्या क्या कलेक्शन मतलब लिटरल्स एग्जिस्ट करते हैं। टपल हो गया। अब नेक्स्ट टपल के बाद देखते हैं डिक्शनरी। ठीक है, तो यहाँ डालता हूँ डिक्शनरी डिक्शनरी डिक्शनरी, और मैंने @ क्यों डाल दिया? मुझे हैशटैग डिक्शनरी डालना है। दिस इज हैशटैग डिक्शनरी, और इसमें हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, हम ABCD पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। अल्फ़ाबेट्स इज इक्वल्स टू, अब कैसे बनाते हैं डिक्शनरी को? तो ये बनाते हैं यार कर्ली ब्रेसेस की मदद से। कर्ली ब्रेसेस लगाए, आपके डिक्शनरी बन गया। अब डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स होते हैं। तो सपोज मैंने अभी फिलहाल ये क्या बनाया? A बनाया, ठीक है, और इसको वैल्यू असाइन कर दी क्या? ये मेरा है एप्पल के बराबर।
ठीक है, APPLE एप्पल के बराबर। अब ये एक की वैल्यू पेयर बन गया। इसके बारे में समझेंगे की वैल्यू पेयर क्या होता है, ठीक है, आगे डिटेल में कवर किया जाएगा, चिंता मत करिए, अभी तो देखिए कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। फिर कॉमा लगाया, एक और पेयर बनाता हूं, दैट इज बी। क्या है आपका, बी से क्या होता है, बी से बॉल होता है, राइट। तो बी से बॉल बनाएंगे हम, बी से बॉल, ठीक है। एक और कॉमा लगाऊंगा और फिर क्या बनाऊंगा, सी से क्या होता है, सी से होता है हमारा, ओ सी से होता है कैट, राइट, कैट, सी से कैट। और डी से क्या होता है भाई, डी से हमारा होता है डॉग, ओके, ये नहीं आपका वो है, डी से आपका होता है क्या, डी से आपका होता है डॉग। तो ये हमने बनाया यार की एक क्या कहते हैं, की वैल्यू पेयर। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ये आपका रन करके देखेंगे, रन होगा, परफेक्टली रन हो गया। देखिए अब मैं प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट होगा क्या, यस परफेक्टली प्रिंट होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, सब प्रिंट होगा। अल्फाबेट्स, Ctrl+Alt+N, रन हुआ, देखो रन हो गया। तो ए एप्पल है, बी बॉल है, सी कैट है, डी डॉग है। अब इसी पे मैंने एक असाइनमेंट भी दिया है जो आपको करना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और नोट करिएगा कि आप ज़रूरी नहीं आप सिर्फ स्ट्रिंग्स ही यूज़ करो, आप यहाँ पे नंबर्स भी दे सकते हो, जैसे मैंने a = 1 दे दिया, ठीक है, b = 2 दे दिया, ठीक है, c जो है आपका 3 के बराबर है और d आपका 4 के बराबर है। अब इस तरीके से भी कर सकते हो और परफेक्टली रन हो जाएगा। देखो A1, B2, C3, D4 आगे। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी बना सकते हो की वैल्यू पेयर, जैसे डिक्शनरी में होता है ना एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या, वही चीज़, ठीक है। तो इसलिए इसको डिक्शनरी कहते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। सो इसको करते हैं कमेंट आउट। और अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ योर लास्ट थिंग, जो क्या है आपकी सेट्स हैं। क्या है, सेट्स। सेट्स क्या होते हैं, सेट्स आपने पढ़ा हुआ है, पता है आप लोग को, ठीक है। तो सेट्स बनाते हैं तो वॉवल्स का सेट्स बनाते हैं। वॉवल्स का सेट्स कैसे बनाएं, अगेन इसके लिए हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रेसेस का, बट अब की वैल्यू पेयर्स यूज़ नहीं होंगे, सिर्फ कर्ली ब्रेसेस के अंदर जैसे लिस्ट डालते हो वैसे डाल देंगे। तो हम डाल देंगे ए कॉमा, या फिर एक काम करते हैं या फिर चलो ऐसे ही रहने दो, ए ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, AEIOU, यही आपके पास वॉबल्स। Ctrl+Alt+N किया, रन होगा, परफेक्टली रन होगा, कोई सवाल ही नहीं है ना रन होने का। वॉवल्स, Ctrl+Alt+N किया, रन होगा, बिल्कुल रन होगा। AEIOU के बजाय AUEIO हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये क्यों आया इस तरीके से, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे आगे। सेट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, फिर से मैं बना दूंगा, अगर सपोज एक और ए अलाउड नहीं है, ठीक है। देखो एक ही बार आएगा ये, देखो एक ही बार आया ना ये, ठीक है। और चेंज हो गया, फिर से रन करूँगा, देखो ऑर्डर चेंज हो गया, फिर से रन करूँगा, ऑर्डर, फिर से रन करूँगा, ऑर्डर चेंज हो गया। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि क्यों होता है ये ऑर्डर चेंज और क्या होता है ये सेट्स, ठीक है। मतलब पाइथन में क्या होते हैं सेट्स, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, तो उसके बारे में डिटेल में हम वहाँ पे समझेंगे। और इसके बारे में समझेंगे भी कि होते क्या हैं। अगर आपको नहीं पता इनके बारे में, चिंता नहीं करनी है, इनके बारे में समझेंगे। क्या होता है लिस्ट, क्या होता है टपल, क्या होता है ट्यूपल टपल ट्यूपल एक ही चीज़ है। डिक्शनरी, सेट्स क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे आगे डिटेल में। पहले तो डेटा टाइप्स में देखेंगे, समरी करूँगा इनके ऊपर, और फिर डिटेल में एक एक वीडियो दूंगा इन सबको, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इनमें पॉसिबल है, ऑपरेशंस बहुत सारे पॉसिबल हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो सब कुछ देखेंगे डिटेल में आगे आने वाली कुछ वीडियोस में, ठीक है। अभी फिलहाल आपके जितने भी लिटरल्स पॉसिबल थे वो सारे लिटरल्स हमारे कवर हो गए हैं। आई होप आपको सारे लिटरल्स समझ में आ गए होंगे। इसको सेव कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, और इस फाइल को भी बंद कर देता हूँ। लेट्स क्लोज दिस एंड लेट्स क्लोज दिस एज वेल, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक लिटरल्स पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिकली क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको दिखा दी लिटरल्स में। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है पर चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप दैट, ठीक है। चलिए अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, वीडियो भी चलेगा, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए ओके गाइस, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ प्रैक्टिकली भी और थियोरेटिकली अबाउट लिटरल्स, ठीक है। अब चलते हैं और आपके लिए होम असाइनमेंट क्या है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। होम असाइनमेंट जरूरी है बिकॉज आप चीजों को प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका प्रैक्टिकल पार्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। क्या है, तो 3 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1,
मेक अ डिक्शनरी टू रिप्रेजेंट योर फाइनल ईयर्स रिजल्ट, टेक सब्जेक्ट्स एज कीज एंड वैल्यूज एज मार्क्स इन फाइनल एग्जाम्स। ऑल्दो हम डिक्शनरी के बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बट आई एक्सपेक्ट कि अभी आप ये बना पाओगे। ठीक है, करना क्या है आपको, तो यार अभी हमने जब डिक्शनरी देखा था तो हमने ये कर्ली ब्रेसेस लगाए थे, राइट। कर्ली ब्रेसेस में फिर हमने यहाँ पे कुछ इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए थे, यहाँ कुछ लिखा था, फिर कॉलन लगाया था, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए थे और फिर कुछ इसके अंदर इंसर्ट किया था, राइट। ऐसा कुछ किया था। तो ये जो सबसे पहला इंसर्शन होता है इसको हम कहते हैं क्या, की। दिस इज योर की। और ये जो सेकंड इंसर्शन होता है इसको हम कहते हैं वैल्यू। ठीक है, दिस इज वैल्यू, सेकंड इंसर्शन इज वैल्यू, फर्स्ट इंसर्शन इज योर की। ठीक है, तो ये हो गया की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको इन कीज की जगह लेना है सब्जेक्ट के सब्जेक्ट के नाम, जो भी आपके फाइनल ईयर में सब्जेक्ट्स थे उनके नाम यहाँ की में लेने हैं, और यहाँ वैल्यू में क्या लेना है, उन कीज मतलब उन सब्जेक्ट्स में एक्चुअली कितने नंबर आए आपके, वो यहाँ वैल्यू में आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, जो भी आपके नंबर आए वो यहाँ वैल्यू में आपको इंसर्ट करना है। ये बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ स्ट्रिंग नहीं करना है, आपको यहाँ इंटीजर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आप कर पाएंगे इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द मोबाइल गेम्स यू प्ले। ठीक है, तो यार डेफिनेटली आप लोग गेम्स तो खेलते ही होंगे, पबजी वगैरह, राइट। तो आपको करना क्या है, उन मोबाइल गेम का लिस्ट बनाना है। ठीक है, जितने भी मोबाइल गेम्स आप जो भी खेलते हो अभी प्रेजेंटली, उन सब का एक लिस्ट बनाना है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, लिस्ट बनाना है, लिस्ट का यूज करना है आपको। ठीक है, और अगर आप कोई भी नहीं खेलते हो, इफ यू डोंट प्ले, एक्चुअली यहां प्ले आना चाहिए था, इफ यू डोंट प्ले एनी गेम इंसर्ट नन। अगर आप कुछ भी नहीं खेलते हो तो नन इंसर्ट करना आपको उसी लिस्ट में। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। दिस वाज सिंपल, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन अच्छा है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन इज मेक अ वेरिएबल, एक वेरिएबल बनाइए, नेम इट एज ए, उसको ए नाम दे दीजिए, एंड असाइन इट 4, उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दीजिए 4। नाउ ट्राई टू इंक्रीमेंट द वैल्यू यूजिंग ट्रू लिटरल। अब ये जो वैल्यू आपने दी है, इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, इंक्रीमेंट का मतलब एक वैल्यू आगे बढ़ाना, इंक्रीमेंट मतलब एक वैल्यू आगे बढ़ाना, डिक्रीमेंट मतलब एक वैल्यू कम करना। तो आपको करना क्या है, आपको ये जो एक वेरिएबल ए है, इसको 4 जो वैल्यू मिली हुई है, इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, एक आगे बढ़ाना, यूजिंग व्हाट, यूजिंग ट्रू। ठीक है, ट्रू लिटरल जो है, ट्रू बूलियन लिटरल जो है, उसको यूज करके एक वैल्यू आगे बढ़ाना है, फिर उसको प्रिंट करना है। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। इनको क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मुझे मेरे साथ शेयर करिए कि आपका कैसा रहा ये। ठीक है, परफेक्टली सॉल्व हो पाया या नहीं हो पाया। ठीक है, तो गाइस ये थे आपके कुछ 3 क्वेश्चंस। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब आपको मैं एक चीज बताता हूं। क्या, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है, तो यार ये रही वो प्लेलिस्ट। ठीक है, यूट्यूब पे टाइप करिए मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 10th AI, तो क्लास 10th की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसमें जो भी वीडियोस हैं आप एंजॉय कर सकते हैं। इसमें सारे वीडियोस आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल जो भी हम कर रहे हैं वो भी इसी का पार्ट है। इसके पहले पार्ट्स मतलब प्रैक्टिकल के पहले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जाके देखिए। साथ में जो आपके स्कूल में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी हम करेंगे, वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार विजिट करिए और बताइए कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस। आई थिंक कि आपका नहीं रहेगा एक्सपीरियंस खराब। ठीक है, यू वोंट रिग्रेट दैट। ओके, चलो इसके बाद दूसरी चीज ये है कि यार हमारी एक वेबसाइट है, दैट इज magnetbrains.com। गूगल पे टाइप करें magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लैंड कर जाएंगे। ये हमारा होम पेज है। ठीक है, अब आप जिस भी क्लास में वो सिलेक्ट कर लो, जैसे क्लास 10 सेलेक्ट कर लो, क्लास 10 सेलेक्ट करोगे तो क्लास 10 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे। अब आपको AI चाहिए तो नीचे आ जाइए, तो नीचे आपको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा कोर्स मिल जाएगा फॉर क्लास 10th। इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे। जो भी वीडियो आपको देखना है इस पर क्लिक करिए और वो वीडियो प्ले होने लगेगी। यहाँ पे प्ले पॉज का ऑप्शन है, आगे पीछे करने का ऑप्शन है, सारे ऑप्शन है जो यूट्यूब पे होते हैं। पर यूट्यूब पे जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए हमने आपके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। जैसे यूट्यूब पे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, वैसे यहाँ पर भी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बस ये प्लेटफॉर्म हमने आपके लिए बनाया है ताकि आप फोकस होकर पढ़ सके। एक बार विजिट करिए इस प्लेटफॉर्म को, इस वेबसाइट को, और बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में। और गाइस, अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे साथ बने रहिए, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट कि आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।